सिद्धरामैया की सरकार ने बेंगलुरु में फकीर बस्ती नाम की एक जगह पर बुलडोजर चला दिया। यहां सारे मुसलमान बस्ती में बना करके रह रहे थे। अवैध बस्ती थी, एक्चुअली कूड़े का ग्राउंड है, डंपिंग ग्राउंड है। वहां पर बस्ती बना करके लोग रहने लगे थे। तो ये सरकारी जमीन थी। पुलिस की मौजूदगी में उनको घरों से निकाला गया और फिर उसके बाद जो बस्तियां बनी थी, क्या बनी होंगी, झुग्गियां बनी होंगी, उस पर सब पर बुलडोजर चला देंगे। अब इस पर क्या पॉलिटिक्स हो रही है? कांग्रेस अपनी ही गठबंधन के बीच फिर घिर गई है। वैसे गठबंधन नहीं कहना चाहिए क्योंकि वहां तो चुनाव लड़ना है एक दूसरे के खिलाफ। केरल में सबसे पहले केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन ने इसकी आलोचना की। पी विजयन ने कर्नाटक की कांग्रेस सरकार की तुलना आरएसएस से की। उन्होंने एक पोस्ट करके लिखा था कि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने बेंगलुरु की एक कॉलोनी में सालों से रह रहे मुस्लिम परिवारों को बेदखल करके बुलडोजर राज की नीति अपना ली। ये तो बीजेपी वाले करते हैं, तो योगी आदित्यनाथ करते हैं। अब विवाद बढ़ा तो लगा लोगों को कि ये तो अपने ही लोग थे, हमने बुलडोजर चला दिया। तो फिर केसी वेणुगोपाल दिल्ली में उठे, पहले संगठन महासचिव। उन्होंने ट्विटर पर जाके कहा कि मैंने डीके शिव कुमार और मुख्यमंत्री सिद्धरामैया दोनों से बात की और मैंने कहा कि आपको थोड़ा संवेदनशील होना चाहिए। तो पार्टी का महासचिव चीफ मिनिस्टर को कह रहा है कि आप थोड़ा संवेदनशीलता से काम कीजिए भाई, देखा तो करो कहां चला रहे हो जाके बुलडोजर, कहीं भी चला दे रहा, कहीं भी चला देते हैं जाकर के। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग विवाद है। फिर लोगों ने कहा कि एक चीफ मिनिस्टर को पार्टी का नेता हड़का सकता है, ये कांग्रेस में हो सकता है। हाँ विजय जी, एक लाइन खबर है फिर मैं कह रहा हूँ कि सिद्धरामैया जी मुख्यमंत्री हैं और शिव कुमार जी को नहीं बनाने देना चाहते, न बनाए, ये तो ना करें, सरकार को तो खतरे में न डालें ना। वेणुगोपाल जी ये कह रहे हैं। अच्छा, मतलब वो आगे ये है कि क्यों भाजपा की तरह से आप करो, जो विजय साहब ने भी कहा कि भाई आरएसएस के रास्ते। वैसे आजकल सारे कांग्रेसी आरएसएस से तुलना कर रहे हैं और लेफ्ट वाले भी आरएसएस से। कल भी हो गई, वो दिग्विजय जी ने कर दी, फिर तारिक अनवर साहब ने कर दी, फिर शशि थरूर साहब नहीं, लेकिन डीके शिव कुमार ने इस पर रिएक्शन भी दिया है। बोल देते हैं, जॉर्ज बर्नार्ड शाह ने कहा कि जब सब कोई आपकी शिकायत करने लगे तो आप समझ जाइए कि आप प्रगति के रास्ते पर हैं। ये तो पता नहीं सर। डीके शिव कुमार ने रिएक्शन दिया है और उन्होंने कहा सरकारी जमीन थी इसलिए कार्रवाई की गई है। मैं तो इसको ऐसे देख रहा हूं कि वो केसी वेणुगोपाल के दबाव में नहीं आए। उन्होंने ब्लंट स्टेटमेंट दिया और विजयन को भी कहा कि अपनी राजनीति यहां ना लाइए, जब चुनाव होगा तो वहां निपटेंगे आपसे।